श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी दर्शकों और भक्तों से निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान पूर्वक सुने। देखिए, हमारे जीवन में बहुत से क्लेश रहते हैं, बहुत सी मानसिक परेशानी रहती हैं, बहुत सी कामनाएं रहती हैं जो हमें जलाती हैं। प्रारब्ध बस हमें दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है, लेकिन हमारी बहुत सी ऐसी इच्छाएं हैं जिनके लिए हम व्याकुल होते हैं। सच मानिए, वैसे अगर कामना रहित भगवान का भजन किया जाए तो उसकी तो बात ही क्या है। कामना रहित अगर भगवान का भजन किया जाता है, निष्काम भाव से किया जाता है, तो उन भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन कोई भी जीव बगैर कामना किए भजन में लग नहीं सकता प्रारंभ में। इसलिए आप जुड़िए, कामना से ही जुड़िए। भगवान नाम जप एक ऐसी सिद्ध साधना है, आप किसी भी कामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। जो भी आपके जीवन में आकांक्षा इच्छा हो, शास्त्र सम्मत, शास्त्र विरुद्ध नहीं। जैसे कोई आप ऐसी कामना किए हैं जो शास्त्र के विरुद्ध है, वो नहीं। शास्त्र के सम्मत कोई भी कामना आपकी हो, अपनी उन्नति की, अपने परिवार की उन्नति की, धन वैभव सुख शांति समृद्धि, जो आपको चाहिए सब कुछ भगवान के नाम जप से प्राप्त होता है। आप विश्वास करिए इन बातों पर। देखिए, हमारा विश्वास नहीं होता, हम इस संशय में ही बहुत समय व्यतीत कर देते हैं। इतना समय नहीं होता है। आप आरंभ तो करें, आप इसकी दिव्यता का अनुभव खुद करने लगेंगे, खुद बताने लगेंगे दूसरों को। आप थोड़ा सा ही लेकिन रोज भजन प्रारंभ करें। कोई और साधना नहीं है ऐसी, अब कोई साधना कलयुग में नहीं बची है जो आप कर सकें। निश्चित मानिए, आप विश्वास पूर्वक भगवान के नाम जप में लग जाएं। जो जीवन में आप चाहोगे वही हो जाएगा, जो चाहोगे। क्योंकि भगवान का नाम आपके पूर्व जितने भी अशुभ कर्म हैं उनको नष्ट कर देता है। जो हमें दुख देने वाले, जो हमारी उन्नति में बाधक हैं, हम ये बात नहीं समझ सकते। आप देखना, हम तो भ्रमित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जो लोग पापाचार में लगे, बिल्कुल भजन नहीं करते और उनकी उन्नति ही हो रही है, ये देखकर हम चिंता में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप विश्वास करें, उनके पिछले बहुत से शुभ हैं, वो शुभ वो भोग रहे हैं, इसीलिए वो आपको आनंद में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन वो उनके अशुभ आने वाले हैं, वो अशुभ ज्यों ही आएंगे तो उनका कोई भजन तो होगा नहीं, बिल्कुल उनकी बहुत दुर्गति होती। आप विश्वास करें इन बातों पर, आप भगवान के भजन में लग जाएं। अगर आपको जीवन अपना सुख समृद्धि से युक्त करना है तो और इसके सिवा और कोई भी रास्ता नहीं। आप विश्वास करिए। देखिए, संतों की बातों पर विश्वास किया जाता है, विश्वास का ही ये मार्ग है। आप शास्त्रों में तो विविध साधनाएं पढ़ेंगे। शास्त्र तो एक तरीके से, शास्त्रों को शास्त्र ने ही बताया है कि शास्त्र एक जंगल है, आप कहाँ तक भटकेंगे। सब चीज का, सभी शास्त्रों का निचोड़ करके आपको बता दिया गया है कि आप भगवान नाम जप से बड़े अपने पापों का क्षय कर सकते हैं। और जब आपके पाप क्षय होंगे तो जीवन में जो भी आप चाहोगे वो होने लगेगा, होने लगता है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं, वैसा ही होने लगता है। जो भी आपकी पूर्व वासना रही है, जो भी आपकी इच्छा रही, वो नाम भगवान सब पूर्ति करते हैं और फिर आपको निष्काम कर देते हैं। फिर आपका भगवान के चरणों में प्रीति हो जाएगी, निश्चित आप निष्काम युक्त हो जाएंगे। आप विश्वास करिए, और आप इन्हीं आंखों से अपने इष्टदेव का दर्शन कर पाएंगे। ये भगवान के नाम में सामर्थ्य है, क्योंकि नाम के अधीन ही रूप होता है। मैं कई बार ये बता चुका हूँ। तो आप लोग विश्वास करिए, संशय ना करिए। ये संशय पता क्यों होता है? ये संशय हमारे जो पिछले बहुत से अशुभ हैं,
वो सब इसी मन में है। ये मन आज का नहीं है, ये कईयों शरीर बदल चुका है। ये जो हमारा मन, ये जो मन हमें संसार की सलाह दे रहा है भजन में ना जाने की, ये भय पैदा कर देता है भजन में जाने के लिए। अरे ये सब छूट जाएगा, ये साधु महात्माओं का संग करना ठीक नहीं, हमारी अवनति हो जाएगी। नहीं भाई, अवनति नहीं, आपकी उन्नति हो जाएगी। आप जब भगवान के नाम का जप करेंगे तो निश्चित मानिए, अरे भगवान तो पूरे विश्व का भरण पोषण कर रहे हैं, हमारे अंदर ही बैठ के हमारे भोजन तक को पचा रहे हैं। हम क्या अपने भोजन को पचा रहे हैं? अगर ऐसा ही हो तो लोगों का क्यों पेट खराब हो? भाई अब इस बात पर चिंतन कीजिए। अगर हम अपनी सामर्थ्य से भोजन पचाते हैं तो फिर पेट क्यों लोगों का खराब हो जाता है? क्यों दवा लेनी पड़ती? हमारे भोजन तक को भगवान ही पचाते हैं, सारे ब्रह्मांड के वो स्वामी हैं। और उनका आप नाम जपेंगे तो आपको जीवन में सुख शांति नहीं मिलेगी, चैन नहीं मिलेगा, आपका भरण पोषण वो नहीं करेंगे क्या? आप विश्वास तो करें, ये विश्वास का मार्ग है। आप जपें और फिर आपको अनुभूतियाँ होने लगेंगी। जब अनुभूतियाँ आपको होंगी तो आप उन अनुभूतियों के बल पे साधना में आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर आपको ये सब बातें समझ में आने लगेंगी। फिर मैं जो बता रहा हूँ वो आप खुद दूसरों को बताने लग जाएंगे। तो आप विश्वास करिए, भगवान नाम जप आप आरंभ कर दीजिए। और कोई कलयुग में साधन बचा नहीं है। 34 चौयुग नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में भगवान के नाम की विशेष प्रधानता है। तो जो साधक इस बात को समझ पाएंगे, जो भाग्यशाली होंगे, जिन पर भगवान की विशेष कृपा होगी, वही नाम जप में लग पाते हैं। नहीं तो बड़ा कठिन है। ये जितना सुनने में सरल लगता है उससे ज़्यादा ये करने में कठिन है। और करना कैसे है? आप बोल बोल के कीजिए, आप बोल बोल के कीजिए। जैसे मैं सत्संग बोल बोल के कह रहा हूँ ऐसे आप नाम जप करिए खूब। जितना डट के, जितना आप भजन करते चले जाएंगे, आप देखना आपके जो भीतर का सुख है, जो भीतर की शांति छिपी हुई है, वो प्रकाशित होने लगेगी। निश्चित मानिए, आप आनंद भंग रहने लगेंगे। कोई दुख आपको परास्त नहीं कर सकेगा। आज जो छोटी छोटी बातों से हमें क्रोध आ जाता है, छोटी छोटी बातें हमारे हृदय को जला देती हैं। हमने लोगों को देखा है कि उन्हें ऐसी बातें चुभ जाती, रात को नींद तक नहीं आती। सच मानिए, आप थोड़ा सा नाम जप कीजिए, फिर आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता, न शरीर से न मन से। आप दुखी होंगे ही नहीं। आपके जो साथ होंगे वो भी प्रसन्न रहने लगेंगे। भगवान के नाम में बहुत सामर्थ्य है। और फिर जो आप चाहें, संसार के परलोक के जो सिद्धियां, जो भोग चाहें, सब सामर्थ्य भगवान के नाम में है। भगवान के नाम को कल्पतरु कहा है। जो भी आपके इष्ट देव हों, आप उनका नाम जप कीजिए। जो भी आपके इष्ट देव हों, सब भगवत स्वरूप ही हैं। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, खूब डट के भजन कीजिए, नाम का आश्रय लीजिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं। बोलो जय जय श्री सीताराम।